हाँ तो बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, और मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग स्टडी कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। अब ये लास्ट टॉपिक चलने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। कोई भी बच्चा इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में ना ले, ये सोच करके कि ये तो हमने 9th-10th पढ़ा हुआ है। भले ही आपने इसमें हम कह रहे हैं कि 80% पढ़ा हुआ होगा, बट 20% हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं शॉर्टकट वाले, जिनको आप फिजिक्स में कैलकुलेशन निकाल सकते हैं बड़े इजीली तरीके से। बच्चों, मैथमेटिक्स जो आप लोग रियल पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वो मैथमेटिक्स का तरीका और हमारी फिजिक्स का मैथ का तरीका थोड़ा बहुत ही मैच कर सकता है, लेकिन ट्रिक्स मैच नहीं कर सकती कभी भी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस मैथमेटिकल टूल्स में आप जो भी मैथ पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए, बिल्कुल भी बोर फील ना करें और उसको ऐसे मान लें कि इससे पहले हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे मान के पढ़ें उसको, ठीक है। क्योंकि ये सोचकर बिल्कुल मत छोड़े कि हाँ ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। तो आज हम कुछ आपको नए तरीके बताने आ रहे हैं। एक ट्रिक देखिएगा कि मान लीजिए कोई एक एंगल ऑड नंबर का आ जाए, ऑड नंबर जिसका हमें वैल्यू पता ही ना हो, जैसे कि 37। मान लीजिए कोई एंगल, एक हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, इस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा और ये अप्लाई करिएगा। ये 100% सही तो नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको देता है ये। वो क्या वैल्यू? मान लीजिए कोई थीटा एंगल 37 डिग्री दिया हुआ हो और हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो। तो हमारे पास दो ही टर्म्स हैं इसको निकालने की, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है साइन थीटा और दूसरा होता है बच्चों कॉस थीटा, ठीक है। तो मान लीजिए हम निकालते हैं साइन 37 के स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइन 37, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका पहला नंबर क्या है बच्चों? 3। इसका पहला नंबर 3 है। तो बच्चों अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर कॉस थीटा वाला क्या होगा? तो बच्चों वो हम मान लेते हैं कॉस 90 माइनस 37। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ट्रिक पर आप लोग बच्चों। तो इसकी वैल्यू 90 माइनस 37 क्या आ जाएगा बच्चों? ये आएगा कॉस 53, कॉस 53 डिग्री। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका ये 3 और इसका ये 5, ठीक है। अब देखते हैं कि इनके बीच की वैल्यू कौन सी होगी। वो बच्चों होगी 4 इन मिड वैल्यू। ये शायद आपने नहीं कहीं पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। इन मिड वैल्यू इज 4। तो अब ध्यान दो आप यहाँ पर 3, 4 और ये क्या होगा बच्चों? 5। और आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर एक तो 90 लिया हुआ है, यानी कि एक एंगल 90 होगा और बाकी के दो एंगल क्या होंगे? 37 और 53 होंगे। ध्यान देना, यहाँ पर एक एंगल 90 होगा, ये पहला एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 37 डिग्री होगा और एक एंगल 53 होगा। तो आप देख रहे हैं कि इनका सम 90 हो रहा है, मतलब जो ट्रायंगल बनने जा रहा है वो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऐसा, ठीक है। उसमें से एक एंगल क्या है बच्चों? 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है। तो आप एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि छोटा वाला एंगल कौन सा है। छोटा वाला एंगल बच्चों है 37, छोटा वाला एंगल जो है वो है 37। तो हम एक काम करते हैं, छोटा एंगल, हाँ ठीक था, वो 37 लेते हैं। तो बच्चों ये एंगल हम लेते हैं 37, ठीक है। तो वो 37 के सामने वाला क्या है? देखो साइड ये है। और बड़ा एंगल कौन सा है बच्चों? 53, बड़ा एंगल है 53। तो आप खुद जान पा रहे होंगे कि बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी। तो ये तो डिसाइड हो गया एंगल के बारे में। देखो 90, 37 और 53। अब बात करते हैं कि इनकी साइड क्या होंगी। बच्चों साइड्स ये होंगी 3 सबसे छोटी साइड, और सबसे छोटी साइड कौन सी है? 3 ये। फिर उसके बाद बड़ी साइड कौन सी है? ये 4। और बच्चों इसके बाद क्या है? साइड 5 ये। तो आप जान पा रहे होंगे कि हमने 3, 4, 5 निकाला कैसे है, ये एंगल निकाला कैसे है। तो अब आप बच्चों इसी मेथड से, क्योंकि और बच्चों इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, या तो आप लॉग टेबल याद करेंगे या फिर जो आपकी एंटी लॉग टेबल है जो आपको महाराष्ट्र में पढ़ाई जाती है उसको याद करेंगे। ये बच्चों 100% हम सही तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% कारगर है और आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के देता है। ये ट्रिक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए। सो नाउ साइन 37, ठीक है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 3/5। नाउ cos 53, cos 53 means
बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 cos 53, सॉरी cos 53 मतलब ये बेस ये होगा ना 3/5, ठीक है। अब आपको निकालना है tan 37, tan 37 3/4, ठीक, आप इसे निकाल सकते हो। tan 53 4/3। तो आप देख पा रहे हैं, आप इस तरह से कोई भी और नंबर का एंगल आप निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें कहीं से पता नहीं सकती, चाहे आप माइनस कर रहे हो चाहे प्लस कर रहे हो, नहीं निकल पाती इतनी आसानी से। आप बिना लॉग टेबल के नहीं लगा सकते हैं, और बच्चों लॉग टेबल हर जगह अलाउड नहीं होती है, सो प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों कुछ नए वैल्यूज देख लीजिए, आप फॉर्मूला देख लीजिए। sin 3a, एक मिनट, sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है। नेक्स्ट cos 3a इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a इक्वल्स टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। चलिए, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म हुआ। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हैं जिस पे आप वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले पढ़े हैं, sin 2a के, sin 3a के, है ना, या किसी भी एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जब फ्रैक्शन में दिया हुआ कोई एंगल तो कैसे निकालते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं, तो उसे आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला है साइन, एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं sin 15, ठीक है, बड़ा आसान सा है। हम नॉन एंगल्स में से कोई डिफरेंस या ऐड करके निकालते हैं, तो ऐड तो पॉसिबल नहीं है, डिफरेंस पॉसिबल है इसमें। तो क्या करेंगे, sin 60 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। और आप देख लें ये a माइनस बी हो गया, तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a माइनस बी का फॉर्मूला बहुत ही आसान, देखिए क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, sin 60 इंटू cos 45 माइनस cos 60 इंटू sin 45। अब आप देख रहे टेबल, सभी एंगल्स के टेबल की वैल्यू क्या है साइन कॉस में, तो बच्चों sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 45 की 1/√2 एंड माइनस 1/2 इंटू 1/√2, ठीक है। इनको सॉल्व कर लें तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इज द आंसर ऑफ sin 15। प्लीज नोट डाउन। आप इसमें होमवर्क सॉल्व करके लाइएगा, होमवर्क है ये, cos 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ये निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल sin 75, ये बड़ी वैल्यू है तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंस के अलावा हम लोग ऐड भी ले सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। तो हम इसको दो टुकड़ों में बांटते हैं, sin 45 प्लस 30 डिग्री, है ना। sin 45 पता होता है, sin 30 की वैल्यू पता होती है, वही सेम फार्मूला sin a प्लस बी वाला। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग आगे सॉल्व कर चुके पहले भी, तो अब सीधे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो इसका जो लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो बच्चों आएगा sin 45 cos 30 प्लस cos 45
साइन 30, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 1/√2, कॉस 30 इज 1/√3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 इज हाफ, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू जो आएगी √3 + 1/2√2, ठीक है। ये बच्चों आ गया आंसर, किसकी वैल्यू आई, साइन 75 की। तो बच्चों इसके लिए होमवर्क है, आप निकालिएगा फाइंड cos 15 की वैल्यू, ठीक है बच्चों, ऐसा नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं हम। एक एंगल दिया हुआ है बच्चों फ्रैक्शन के फॉर्म में, वही फ्रैक्शन कैसा है देखो, 22 × 1/2 डिग्री, इसका आंसर निकालिए। तो अब ए एंगल कुछ भी हो सकता है, हम साइन कॉस थीटा में से कोई भी एंगल निकाल लें, किसी के एक एंगल की वैल्यू पुट कर दें, निकाल दें, तो बाकी सभी एंगल की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। कोई भी आप साइन कॉस फंक्शन में एक एंगल की वैल्यू निकाल के दिखा दो, तो उसके सहारे से और भी एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर निकालना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ही सिंपल जो तरीका है, एक्चुअल हम फार्मूला भी वही यूज़ करते हैं जिससे हम आसानी से निकाल सकें। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसकी वैल्यू आती है, देखिए क्या आती है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ होगा। तो बच्चों हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 45/2 डिग्री, ठीक है। या हम इसको ले सकते हैं 2a = 45 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों सबसे आसान तरीका होता है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप cos 45 sin 2a वो संबंध निकालो, उसके अलावा लंबा तरीका लगेगा आपको, फिर उसके लिए cos 45 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा हम एक अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग tan 2a या tan बोथ साइड, टेकिंग फंक्शन, आप लगा सकते कुछ और भी, लेकिन हमें जो तरीका समझ में आ रहा है वो सिंपल से यही समझ में आ रहा है, टेकिंग फंक्शन tan। तो क्या होगा बच्चों, देखो tan 2a = tan 45। tan 45 की वैल्यू बच्चों होती है 1, और tan 2a का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है 2 tan a / 1 - tan स्क्वायर a, और बच्चों इसकी वैल्यू होती है tan 45 की 1। देखिए आसान होता जा रहा है ये, है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों ये हो जाएगा 2 tan a = 1 - tan स्क्वायर a, ठीक है, 1 - tan स्क्वायर a। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हम एक काम करते हैं, tan स्क्वायर a + 2 tan a = 1, ठीक है। अब हम दोनों तरफ एक एक ऐड कर देते हैं, 1 1 ऐड कर दें। तो कैसे 1 ऐड करेंगे, तो देखो tan स्क्वायर a + 2 tan a + 1 = हम 2 कर सकते हैं ना, आप 1 को उधर भेज दो फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक्स है बच्चों, बस शॉर्टकट तरीके सॉल्व करने, क्या करने के लिए, देखो हम क्या करने जा रहे हैं आगे बच्चों। ये जो फॉर्मूला है अगर आप देखो a + b का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये tan a + 2 tan a + 1, तो ये a है और ये b है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और tan a का स्क्वायर tan स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है tan a + 1 या 1 + tan a, आप कुछ भी लिख दो यहाँ पर, स्क्वायर बन रहा है ना, = 2, ठीक है। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, ठीक है। जब आप दो साइड पे रूट लेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो tan a + 1 = √2, सो tan a = √2 - 1 आ गया आंसर।
अब आपके पास अगर tan a की वैल्यू ये आ गई तो आप sin a निकाल सकते हैं, cos a निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से? 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। उससे आप sec निकाल लेंगे, उससे फिर आप cos निकाल लेंगे, cos निकालेंगे तो आपका sin निकाल सकते हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन। बच्चों इसमें आप लिखिए लास्ट होमवर्क है आपका, ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है। इसके बाद होमवर्क है बच्चों, फाइंड cot 67 हाफ डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों अलजेब्रा। अब टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है अलजेब्रा। ये जितना भी मैंने आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया आज तक, आपको इसी से ही 11th-12th में लाइफ काटनी है। बात थोड़ी सी कॉमेडी है लेकिन सच्चाई यही है, इतना ही केवल मैथमेटिक्स में इतना ही ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन जो है आपके फिजिक्स के 11th-12th वो भी कंपटीशन में इतना आता है, तभी ये बहुत ज़्यादा है। और इतना तो आपके बोर्ड में भी नहीं आता है। आपका जो CET या CBSE बोर्ड भी होगा ना तो इतना नहीं आता, बट कॉम्पिटिशन्स में JEE एडवांस लेवल तक के इसमें आते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा पढ़ने से पहले हमें कुछ फार्मूले के रिव्यू लिखने पड़ेंगे, एक बार आप उसको समझिएगा। देखिए फार्मूले के रिव्यू क्या है अलजेब्रा में। सबसे पहला फार्मूला देखिए, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा फार्मूला a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम इसी को लिख सकते हैं आगे a - b। ये ध्यान रखिएगा, ये आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये बनाना पड़ता है +4ab, बट यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली निकाल के दिखा रहे हैं। यानी कि आप इसको ये ले सकते हैं, इसको ये ले सकते हैं, और इस ट्रिक का यूज सबसे ज़्यादा फिजिक्स में होता है। ठीक है, ये यहाँ तक तो आपने पढ़ा था पहले से भी, लेकिन हमने जो नया बताया है वो ये बताया है कि यहाँ पर आप इसकी जगह पर, अब देखिए इसका a - b को हम ले सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, तो बच्चों ये नोट कर लीजिएगा, ये कई बार यूज हुआ है इक्वेशन को सिंपल करने के लिए। ठीक है, इन दोनों फार्मूले का ये जो आपका लास्ट वाला जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले केस में, a² - b² इक्वल टू a - b, ये तो फार्मूला ही है, एंड a + b। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज a + b + c इक्वल टू, इसका स्क्वायर करते हैं तो बच्चों आता है सभी का पहले अलग अलग स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर प्लस c²। अब देखिए इसके बाद चेंज होगा, 2 × ab, पहला a और b, 2 × ab, फिर 2 × bc, फिर 2 × ac। समझ गए, मतलब कोई भी पेयर छूटे ना पाए। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ने के लिए आप इसे नोट करिए। तो बच्चों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा का अगला जो फॉर्मूला है वो है a + b का होल क्यूब। अगला फॉर्मूला जो है कौन सा नंबर का है, जो भी है 5th नंबर रख लेते हैं, चलो हम भूल गए। तो बच्चों ये फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, और अगला जो फार्मूला इसका है a + b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। बच्चों हम इसी को ले सकते हैं एक अदर फॉर्म में, a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला
ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, अब हम इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, नाउ सेवंथ फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी से सॉल्व किया गया है। ठीक है, वो दो क्या किया गया है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab एंड a माइनस बी। ठीक है, एंड एट फार्मूला, a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। एक बार चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक हो तो तब तक इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।